हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुजीत, मैं आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन सा होगा? माजुली नदी द्वीप। आप देख पा रहे होंगे माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदियों के बीच में द्वीप और द्वीपों पे बसा हुआ एक शहर। आज इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। और ये भी कहाँ है? भारत में। विश्व का कोई बड़ा चीज भारत में हो तो इसकी जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं आज माजुली नदी के बारे में। यहाँ कौन कौन से जनजाति रहते हैं, कैसे घर रहते हैं, किस प्रकार की खेती की जाती है, यहाँ का उद्योग क्या है, इनकी संपूर्ण जानकारी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना द्वीप क्या होता है। सर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वह जलीय भाग या वह स्थलीय भाग जो तीन तरफ किससे घिरा हो? जल से। इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर। तो तीन तरफ से अगर कोई घिरा हो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। देखिए एक तरफ रास्ता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जो तीन तरफ से, वह स्थलीय भाग जिसके तीनों ओर क्या है? बरसात के मौसम में ऐसा बहुत जगह दिख जाएगा आपको प्रायद्वीप, अपने गांवों में भी दिख जाएगा आपको। तो प्रायद्वीप समझ में आ रहा है किसको कहते हैं? आगे देखेंगे, आप देखते होंगे कहते हैं इसको भारत का प्रायद्वीपीय भारत। क्यों बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत? ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है? जल है। इसके तीनों तरफ क्या है? जल है। प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा क्या होता है? खाड़ी। ये आप देख पा रहे होंगे खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। प्रायद्वीप में क्या कहते हैं? वह स्थलीय भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, वह प्रायद्वीप हुआ। लेकिन जस्ट खाड़ी क्या होता है? उसका उल्टा होता है। वह जलीय भाग जो तीन तरफ स्थल से घिरा हो, जो तीन तरफ स्थल से उसको खाड़ी, जो तीन तरफ जल से वो प्रायद्वीप। लेकिन सर प्रायद्वीप हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वीप किसको कहते हैं? तो वह स्थलीय भाग जो चारों बगल, चारों ओर जल से घिरा हो। चारों ओर किससे घिरा हो? जल से। यह स्थलीय भाग देख रहे हैं, चारों बगल क्या है? जल है। समुद्र हो, नदी हो, कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं द्वीप। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप बोलते होंगे ऐसे। आप देखते होंगे आगे, ये भारत में, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में भारत का एक राज्य है अंडमान निकोबार। ये यहाँ पे एक दूसरा राज्य देख पा रहे होंगे अरब सागर में आप, लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीपों का, कई हजार द्वीपों का यह समूह है। ऐसे भारत में लगभग 1200 द्वीप है। लेकिन हम लोग कुछ द्वीपों को ही पढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे अंडमान, अभी तो मैं अंडमान नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है द्वीप किसको कहते हैं। जिसके चारों ओर क्या हो? जल से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट सेशन हम लोग लेकर आएंगे, अंडमान निकोबार की पूरी जानकारी हम लोग देंगे अंडमान निकोबार के बारे में, ठीक है। अगले सेशन में मैं अंडमान निकोबार का पूरा डिस्कस, क्या क्या क्वेश्चन भी आता है वो भी मैं करा दूंगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? माजुली नदी द्वीप के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं माजुली नदी द्वीप के बारे में। तो आपको पता है भारत में जितनी भी नदियों का उद्गम है सब भारत की ही भूमि से है। लेकिन तीन नदी है जो बाहर से, भारत के बाहर से आती है। उसमें एक है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है सिंधु, ऐसे होते हुए पाकिस्तान में चले जाते हो, इधर अरब सागर में मुहाना। अब ब्रह्मपुत्र ऐसे होते हुए देखो, ब्रह्मपुत्र तिब्बत चाइना होते हुए भारत में प्रवेश करती है और इधर बांग्लादेश में, फिर ये बंगाल की खाड़ी में। और एक यहाँ पे है सतलज नदी, ऐसे होते हुए पाकिस्तान में थानकोट होते हुए ये चल जाती है। तो भारत के बाहर से आने वाली तीन नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, उसमें सबसे लंबी नदी है हमारा कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। 2900 किलोमीटर लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से भी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। जैसे आपको नानी घर में कुछ बोलता होगा, दादाजी के घर में कुछ अलग बोलता होगा, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ भी समस्या है। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दिबांग, दिहांग। जैसे आप देखेंगे तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्यों? सांगपो एक चाइनीज वर्ड है और सांगपो का मतलब होता है शुद्ध जल वाली नदियां। और ये नामचा बरवा के पास भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और ये जब आसाम में प्रवेश करती है। हम लोग अभी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग माजुली नदी द्वीप को फोकस कर रहे हैं। तो माजुली नदी द्वीप है कहां? तो ये जब आसाम में प्रवेश करती है नदी, तो उसी नदी के बीच में एक आइलैंड है जिसको हम लोग कहते हैं माजुली नदी द्वीप। क्या बोलते हैं? माजुली नदी द्वीप। नदी द्वीप क्यों बोलते हैं? नदी द्वीप क्यों बोलते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये भी है क्योंकि नदी के बीच में वे द्वीप है। तो हम लोग आगे चलते हैं, माजुली के बारे में कुछ जानकारी ये देख सकते हैं आप। माजुली नदी द्वीप जिसका क्षेत्रफल लगभग 875 वर्ग किलोमीटर में, 875 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है माजुली का। माजुली की सबसे बड़ी समस्या है, आज से लगभग 100 साल पहले माजुली का जो क्षेत्रफल था वो ज्यादा था
और सबसे बड़ी संकट क्या है माजुली नदी द्वीप के साथ, धीरे धीरे माजुली नदी द्वीप का क्षेत्रफल घटते जा रहा है। वहां रहने वाला लगभग 1.5 लाख आबादी समस्या में, क्योंकि इसका क्षेत्रफल, पानी का स्तर इस पे चढ़ते जा रहा है और क्षेत्रफल धीरे दिन घटते जा रहा है। तो क्या होगा, एक दिन पूरा समाप्त भी होने की संभावना है माजुली नदी द्वीप का। तो 875 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ गुमनाम सा द्वीप है। बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन असम का एक जिला है, लगभग 1.5 लाख की आबादी यहां पर रहता है। चलिए नेक्स्ट चीज, इसके बारे में और एक जानकारी हम लोग देखेंगे। 1 सितंबर 2016 को माजुली की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई माजुली ने। क्यों बनाई? क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 2016 से हम लोग जानते हैं माजुली कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यह कहाँ है? असम। और बाद में 8 सितंबर 2016 को यह द्वीप एक बार फिर से सुर्खियों में रहा। क्यों? एक बार तो ये समझ रहे हैं आप, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना स्थान दर्ज कराया विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप होने के कारण। और दूसरा इंपॉर्टेंस इसका ये रहा कि भारत के पहले द्वीप जिसे जिले के तौर पर बनाया गया, इसे जिला घोषित किया, असम का 35वां जिला। पहले ये किसके अंतर्गत आता था, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जोरहट एक जिला है आसाम का, जोरहट एक आसाम का जिला है, और जोरहट जिला के अंतर्गत ये आते थे। लेकिन बाद में जोरहट से अलग करके माजुली को अलग कर दिया गया, और माजुली आसाम का ये 35वां जिला है। 2016 में इसका निर्माण किया गया है। कब किया गया है? 2016 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। सर यहाँ के लोग कैसे आते जाते हैं? अगर दिल्ली आना हो तो कैसे आएंगे? अगर इनको कोलकाता आना हो तो कैसे आएंगे? कि वहीं रह जाते हैं नदी के बीच में ही? नहीं, आवागमन के लिए नाव की सुविधाएं हैं, अपना गाड़ी वाड़ी जितने भी लोग हैं, खाने का सामान। जोरहट एक बगल का शहर पड़ता है। पहले जो माजुली का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वो जोरहट ये लोग मार्केट करने के लिए जाते हैं नाव का सही प्रयोग करके। तो जल परिवहन यहाँ का मुख्य परिवहन व्यवस्था है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, भारत के अन्य शहरों में जाने के लिए। ठीक है, तो ये नाव परिवहन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए जोरहट जो यहाँ का नजदीकी शहर है, जो ठीक है, दिन में मतलब ऐसा जैसे बस स्टैंड पे रहता है कि गाड़ी 2-3 बार जाएगी आएगी, उसी तरह से रूल एंड रेगुलेशन बना हुआ है जोरहट जाने का। 4-5 बार जाएंगे, और 60 से 90 मिनट का एक ट्रिप लगाता है जोरहट और माजुली के बीच में। ठीक है, कभी आप घूमने जाएंगे तो ये सब बातों का आपके पास आइडिया रहेगा कि 60 से 90 मिनट लगेगा जोरहट से माजुली जाने में। और बहुत अच्छा ये पर्यटक स्थल भी है, क्योंकि लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे तमाम इन तरह की जनजाति है, उसमें एक अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है मिसिंग जनजाति, और मिसिंग जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि माजुली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ की समस्या है, और बाढ़ की समस्या के कारण ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह के घरों का निर्माण कराया जाता है, ताकि पानी अगर रात में भी आ जाए तो कम से कम घर में ना प्रवेश कर सके। ज्यादा दिन यहाँ पे बाढ़ टिकता भी नहीं है, ये भी एक फायदा भी है और एक तरह से नुकसान भी है, दोनों चीजों की दृष्टि। ज्यादा दिन नहीं, रात में आया सुबह पानी कम हो सकता है, या पानी और बढ़ते भी जा रहा है। तो इस तरह के घरों को आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का घर कहाँ पे? माजुली नदी। तो मिसिंग जनजाति है, और इन लोगों का आप बोलेंगे सर व्यवसाय क्या है, ये अपने आर्थिक दृष्टिकोण से ये किस पर निर्भर है? तो अगर इसके बारे में हम लोग जाने कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये किस पर निर्भर है, तो आर्थिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो यहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सालों भर बाढ़ की समस्या बनी रहती है। सूखा का समय आएगा, मिट्टी सूखेगा तभी तो फसल हो सकता है। ऐसा नहीं कि सालों भर अगर पानी रहेगा खेतों में तो कैसे कृषि होगा। तो ये बांस के फर्नीचर बनाते हैं और बाजारों तक लाते हैं, भारत के कई शहरों में भेजे जाते हैं। माजुली नदी का द्वीप में जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं बांस का फर्नीचर, इस तरह के कई फर्नीचर देखते होंगे। और वहाँ पे नाव उद्योग भी बनाए जाते हैं, छोटे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। समुद्र में चलने वाले नाव नहीं बनाए जाते हैं, तो कई छोटे स्तर पर बनाए जाते हैं। हस्तलिप और हस्तकरघा, जिस तरह आप देख पा रहे होंगे कि बहुत महीन बारीकी से किया गया काम। ठीक है, हस्तकरघा के अंतर्गत आते हैं। तो इन तरह की कई चीजों पर वो अपने आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहते हैं। इन तरह की चीजों का वो निर्माण करते हैं और उन्हीं पे उनका जीवन आधारित रहता है, मार्केट तक जाता है, वहां से उनकी आर्थिक स्थिति। ठीक है, कृषि बहुत ज्यादा स्तर पर नहीं होता है, काम चलाने भर कृषि की जाती है, और कई चीजों की आपूर्ति के लिए वो जोरहट या आसाम से वो खरीद कर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के घरों का निर्माण। एक छोटा सा जानकारी था माजुली नदी द्वीप के बारे में। फिर हम लोग अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे अंडमान निकोबार। हमारा एकदम
रेलेवेंट चीज होगा, आपको एक एक पॉइंट जहां पे समस्या है उन सारे चीज को हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ। किसके साथ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ। ओके बाय डियर। ठीक है।